नमस्कार, KH लाइव हिमाचल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा राजपूत। हिमाचल की राजनीति में आज हालात बिल्कुल सामान्य नहीं है। असहजता, गुस्सा और आरोपों के तूफान ने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया है और इस तूफान के केंद्र में है धर्मशाला से बीजेपी विधायक सुधीर शर्मा। वही सुधीर शर्मा जो कभी कांग्रेस के भरोसेमंद चेहरा माने जाते थे और आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के सबसे बड़े आलोचक बन चुके हैं और आज उन्होंने ऐसा बयान दे दिया है जिसने हिमाचल की राजनीति में सीधा भूचाल ला दिया है। क्योंकि राजनीति में आरोप सामान्य है, लेकिन जब आरोप सत्ता की कुर्सी पर लगे तो पूरी व्यवस्था में कंपन महसूस होती है। सुधीर शर्मा ने सोशल मीडिया पर लिखकर सीधा हमला बोला कि हम बिके हैं या नहीं, इसका फैसला भगवान करेगा, लेकिन तुमने जो कुर्सी खरीदी है उसके गवाह इंसान है। हमें पता है कि कुर्सी बचाने के लिए कहां, किसे और कितना महीना दिया जा रहा है। सीएम इज ATM। और ये केवल एक पोस्ट नहीं बल्कि एक राजनीतिक विस्फोट है, क्योंकि ये शब्द किसी छोटे नेता के नहीं बल्कि 5 बार के विधायक, पूर्व मंत्री और अब बीजेपी के नेता के हैं। और जब इस स्तर का नेता मुख्यमंत्री को ATM कहे तो साफ है कि बात मजाक की नहीं बल्कि सरकार की जड़ों तक पहुंचने वाले आरोपों की है। और जब ऐसी बातें सामने आती है तो जाहिर है कि राजनीति वहां से एक नए मोड़ पर पहुंच जाती है। सियासत में तीर तब तक असरदार नहीं होता जब तक वह सीधे सिंहासन पर ना लगे। आज का वार सिंहासन पर लगा है। इस बयान का मतलब बिल्कुल साफ है। सुधीर शर्मा सीधे ये आरोप लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी अब लोकतंत्र से नहीं बल्कि लेन देन से चल रही है, कि कांग्रेस आलाकमान तक महीना पहुंच रहा है, कि सरकार व्यवस्थाओं से नहीं बल्कि वसूली से टिकाई जा रही है। और ये आरोप कोई मामूली नहीं है बल्कि ऐसे है जो किसी भी सरकार की नींव हिला सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमला ऐसे समय में हुआ है जब हिमाचल पहले से ही राजनीतिक बगावत, टूट, उपचुनाव और अस्थिरता का सामना कर रहा है। गौर करने वाली बात यह भी है कि ये पहला मौका नहीं है जब सुधीर शर्मा और मुख्यमंत्री सुक्खू आमने सामने आए हो। इससे पहले भी सुधीर शर्मा मुख्यमंत्री को कार्टून कह चुके हैं, जिस पर कांग्रेस के भीतर भारी नाराजगी देखने को मिली थी। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने तब कहा था कि हिमाचल की राजनीति में भाषा की गरिमा रही है और ऐसे बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। वही मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी ये कहकर नाराजगी जताई थी कि राजनीति में संवाद और कटाक्ष हो सकता है, लेकिन व्यक्तिगत हमला नहीं होना चाहिए। मेरा यही निवेदन हमारे सभी विपक्ष के साथियों से भी रहेगा कि आप मुद्दों के ऊपर बात करें, मुद्दों के ऊपर कटाक्ष करें। हम उस चीज़ का समर्थन भी करेंगे, उस चीज़ का स्वागत भी करेंगे, मगर व्यक्तिगत रूप से किसी के ऊपर प्रहार करके उसका लाभ प्रदेश की जनता को तो नहीं मिलता है, ये मैं बड़े स्पष्ट तरीके से कहना चाहता हूँ। लेकिन आज सवाल ये है कि क्या ये हमला सिर्फ व्यक्ति पर है या फिर पूरी व्यवस्था पर। यह समझना जरूरी है कि सुधीर शर्मा कोई साधारण विधायक नहीं है। वो साल 2003, 2007 और 2012 में लगातार चुनाव जीत चुके हैं। वीरभद्र सरकार में शहरी विकास मंत्री रह चुके हैं। संगठन और प्रशासन दोनों का उन्हें खास अनुभव रहा है। 2022 में वो फिर से कांग्रेस के टिकट पर जीतकर विधानसभा पहुंचे, लेकिन जब सरकार बनी तो उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया। और राजनीति में ये माना जाता है कि जब किसी वरिष्ठ नेता की उम्मीद टूटती है तो वो टूट सबसे बड़ी बगावत को जन्म देती है। और शायद यही वो मोड़ था जहां से सुधीर शर्मा और कांग्रेस के रास्ते अलग होने लगे। फिर आया वो दिन जिसने हिमाचल की राजनीति को पूरी तरह बदल दिया। 27 फरवरी 2024 राज्यसभा चुनाव का दिन। कांग्रेस को भरोसा था कि उसका उम्मीदवार आराम से जीत जाएगा, लेकिन मतदान के दिन पूरा गणित उलट गया। कांग्रेस के 6 विधायकों ने भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में वोट कर दिया और कांग्रेस चुनाव हार गई। इसके बाद जैसे सियासी भूचाल आ गया, कांग्रेस ने बागी नेताओं को नोटिस दिए, पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाया और फिर विधानसभा स्पीकर ने उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम में होटल ड्रामा, शहरों में शिफ्टिंग, हेलीकॉप्टर उड़ानों और जांच की खबरें लगातार सामने आती रही। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी चुप बैठने वालों में नहीं है। उन्होंने कई मंचों से बागी विधायकों पर ताबड़तोड़ हमले किए। एक रैली में उन्होंने कहा कि 6 बागी और 3 निर्दलीय 15-15 करोड़ रुपए में बिके हैं। हमारे पास सबूत है। और हमने पाया 15 करोड़ रुपया एक विधायक ने राज्यसभा में वोट करने के लिए, हमारी सरकार गिराने के लिए।
ये हमारे पास प्रूफ है। होटल किसके पैसों से बुक हुए, हेलीकॉप्टर किसने दिए, सब सामने आएगा। ये सब जेल जाएंगे। ये बयान सियासत में आग की तरह फैल गया। कांग्रेस ने इसे बिकाऊ राजनीति का पर्दाफाश कहा, बीजेपी ने इसे घबराई हुई सरकार का बेकाबू बयान बताया। इसके बाद उपचुनाव हुए। 6 में से 4 बागी विधायक हार गए और जनता ने अपना फैसला सुना दिया। लेकिन राजनीति वहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि आज सुधीर शर्मा एक बार फिर नए आरोपों के साथ मैदान में उतर चुके हैं। सीएम इज एटीएम जैसे शब्दों ने एक बार फिर सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। और ये साफ है कि ये सिर्फ गुस्से का इजहार नहीं, बल्कि आने वाले चुनावों की रणनीति, सत्ता को घेरने की कोशिश और राजनीतिक नैरेटिव बनाने की एक बड़ी चाल है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर सुधीर शर्मा गलत है तो सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती, और अगर मुख्यमंत्री सुक्खू गलत है तो आरोपों की जांच क्यों नहीं होती। क्योंकि लोकतंत्र में आरोप लगाने का अधिकार नेताओं को है, लेकिन सच्चाई जानने का अधिकार जनता को भी है। और आज हिमाचल की जनता देख रही है कि कौन सच बोल रहा है और कौन राजनीति कर रहा है। क्योंकि ये लड़ाई अब पार्टी की नहीं बल्कि भरोसे की बन चुकी है। आज हिमाचल में राजनीति सिर्फ चुनाव की नहीं रह गई है। ये लड़ाई अब नैतिकता बनाम राजनीति, सच्चाई बनाम सत्ता और जनता बनाम सिस्टम की हो चुकी है। आने वाले दिनों में आरोप और तेज होंगे, बयान और कड़े होंगे और राजनीति और भी गर्म होगी। लेकिन आखिर में जीत उसी की होगी जिसके पास सिर्फ सत्ता नहीं बल्कि जनता का भरोसा होगा, और उसी भरोसे पर आने वाली हिमाचल की राजनीति टिकी होगी। फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में इतना ही। इस पूरे चर्चा पर आपके क्या विचार है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे फेसबुक पेज KH लाइफ हिमाचल को फॉलो अवश्य करें। साथ ही अगर आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।